Investment in securities market are subjected to market risk. Read all related documents carefully before investing. The securities quoted are for illustration only and are not recommendatory. Registration granted by SEBI. Membership of a SEBI recognized supervisory body, if any, and certification from NISM is no way guarantee performance of the intermediary or provide any assurance of returns to investors. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका MMTC बाय तुषार घोने सर के यूट्यूब चैनल पे। ये एक कम्युनिटी स्पेसिफिक वीडियो है। तो आज हम जानेंगे कम्युनिटी रिलेटेड न्यूज़, फ्यूचर आउटलुक एंड टेक्निकल लेवल्स। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ लेवल्स बताना चाहूँगा जो मैंने पिछले वाईटी सेशन में आपको दिए थे। यहाँ पे एक शॉर्ट एंट्री प्लान की थी, जैसे ही हमने एक्सपेक्ट किया था कि अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होता है और इस लेवल को क्रॉस करता है तो हमें टारगेट 1 एंड टारगेट 2 देखने को मिलेंगे। और आप देख सकते हो जैसे हमने प्रेडिक्ट किया था वैसे ही मार्केट ने रिएक्ट किया। यहाँ पे हमारे फर्स्ट टारगेट एंड सेकंड टारगेट ऑन पॉइंट टच हुए और उसके बाद मार्केट रिवर्स हो गया। तो ऐसे ही लेवल जानने के लिए आप नीचे दिए हुए फ्री कम्युनिटी लिंक पर ज़रूर क्लिक कीजिएगा ताकि लाइव मार्केट में आप हमसे जुड़ सकें। तो पहले बात करते हैं क्रूड ऑयल इनसाइट्स की। तो क्रूड ऑयल एक बार फिर चर्चे में है। मिडल ईस्ट में टेंशन बढ़ रही है और इस बार यूएस और ईरान दोनों इन्वॉल्व हैं। चलिए समझते हैं पूरा अपडेट। पहले क्विक नंबर्स देख लेते हैं। ब्रेंट क्रूड अभी ट्रेड कर रहा है अराउंड $70 पर बैरल और WTI क्रूड अराउंड $72.5 के पर बैरल के लेवल्स पर। ये समझना इम्पॉर्टेंट है, अर्लियर दिस ईयर जब मिडल ईस्ट का कॉन्फ्लिक्ट पीक पे था, प्राइसेस ने शार्प रैली दिखाई, लेकिन उसके बाद से एक सिग्निफिकेंट करेक्शन आया है। मतलब प्राइसेस अब अपने वॉल टाइम हाइज से काफ़ी नीचे आ चुके हैं, बट वॉलेटिलिटी अभी भी बनी हुई है। अब आते हैं असली अपडेट पर। वीकेंड पे यूएस ईरान मिलिट्री टेंशन फिर से बढ़ गई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक फ्रेश मिलिट्री एक्सचेंज हुए, यूएस एसेट्स पे अटैक्स और उसके जवाब में ईरानियन रिटेलिएशन। इससे सप्लाई डिसरप्शन का डर बढ़ गया है, स्पेशली स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस को लेकर, जहां से दुनिया का बड़ा हिस्सा ऑयल ट्रांसपोर्ट होता है। लेकिन यहाँ एक इम्पॉर्टेंट ट्विस्ट है। स्ट्राइक्स के बावजूद डिप्लोमेटिक एफर्ट्स कंटिन्यू हो रहे हैं। रिपोर्ट सजेस्ट करते हैं कि यूएस और ईरान ने एग्री किया है कि फर्दर एस्केलेशन को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस के अराउंड हॉल्ट किया जाता है और दोनों साइड्स डिप्लोमेटिक टॉक्स रिज्यूम करेंगे। इसका मतलब ये है कि रिस्क अभी भी टेबल पे है। अगर टॉक्स फेल होते हैं या हॉर्मस में एक्चुअल डिसरप्शन होता है तो प्राइसेस फिर से स्पाइक कर सकते हैं। लेकिन अभी तक डिप्लोमेटिक चैनल खुला होने से मार्केट थोड़ा शांत है। तो एक बार इसके टेक्निकल लेवल्स भी जान लेते हैं। ये क्रूड ऑयल मिनी फ्यूचर्स का डेली का चार्ट है और हम यहाँ पे देख सकते हैं मार्केट ने काफ़ी अच्छा खासा फॉल यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है क्रूड ऑयल में, और अब ये अपने सपोर्ट लेवल पे आके खड़ा है। अगर 1 आवर टाइम फ्रेम पे देखेंगे, मैं चार्ट जूम कर देता हूँ। अगर 1 आवर टाइम फ्रेम पे देखेंगे, आज एक हल्की सी गैप अप ओपनिंग देखने को मिली और अभी की ट्रेडिंग की बात करें तो उस जोन को उसने कवर कर लिया है और एक अपसाइड पोटेंशियल अभी दिख रहा है। 15 मिनट्स में जाके इसके एग्जैक्ट लेवल जान लेते हैं। तो पहले बात करते हैं लॉन्ग एंट्री की। तो दोस्तों यहाँ पे एक लॉन्ग एंट्री प्लान की जा सकती है ओनली अबाउट 6695। उसके ऊपर हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 6725 का और सेकंड टारगेट होगा 6755 का, और हमें लॉन्ग एसएल यहाँ पे मेंटेन करना है 6665 का। ये थे लॉन्ग एंट्री के लेवल्स। और अगर शॉर्ट एंट्री के लेवल्स बात करें तो 6530 के नीचे एक शॉर्ट एंट्री प्लान की जा सकती है। हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 6500 का एंड सेकंड टारगेट होगा 6470 का। यहाँ पे हमारा एसएल मेंटेन होगा 6560 का। तो ये था सेटअप क्रूड ऑयल मिनी फ्यूचर्स का विथ लॉन्ग एंड शॉर्ट एंट्री लेवल्स। आशा है आपको ये समझ में आया होगा। एक बार हमारी नेक्स्ट कमोडिटी नेचुरल गैस के फंडामेंटल्स जान लेते हैं। क्रूड ऑयल के बाद अब आता है नेचुरल गैस, और यहाँ की स्टोरी थोड़ा ज़्यादा बुलिश साइड है। यूरोप के लिए विंटर रिस्की हो सकता है, देखते हैं क्यों। सबसे पहले यूरोप का स्टोरेज सिचुएशन समझते हैं। यूरोप इस विंटर में गैस स्टोरेज लेवल्स के साथ एंटर करने वाला है, जो लास्ट 15 साल में सबसे कम था। इसका वजह क्या है? तो स्टोरेज रिफिल एक्सपेक्टेड से स्लो हो रहा है क्योंकि रिसेंट यूएस ईरान कॉन्फ्लिक्ट के टाइम मिडल ईस्ट से एलएनजी सप्लाईज डिस्टर्ब हुई थी। कतर जैसे बड़े एक्सपोर्टर अफेक्ट हुए और शिपिंग भी स्लो रही। इसका रिजल्ट यूरोप अपने टैंक्स को टाइम पे फिल नहीं कर पाया। ये एक बुलिश फैक्टर है गैस प्राइसेस के लिए। अगर एलएनजी शिपमेंट्स में फर्दर डिलेस आते हैं तो ग्लोबल गैस मार्केट टाइट हो सकती है और प्राइसेस ऊपर जा सकते हैं, स्पेशली जब विंटर डिमांड पीक पे होगी। गुड न्यूज़ ये है कि यूएस ईरान टेंशन
थोड़ी सी ईज हुई कंपेयर टू पहले, लेकिन रिस्क पूरी तरह चला नहीं गया। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस अभी भी स्ट्रैटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्लोबल एलएनजी और ऑयल का बड़ा हिस्सा यहीं से गुजरता है। तो अगर बॉटम लाइन की बात करें तो नेचुरल गैस मार्केट में शांति दिख रही है, बट अंडरलाइन रिस्क स्ट्रक्चरली बुलिश दिख रहा है। लो स्टोरेज और मिडल ईस्ट का फ्रेजाइल पीस दोनों मिलाकर एक वॉलेटाइल विंटर सेट कर रहे हैं। एक बार इसके टेक्निकल लेवल्स जान लेते हैं। ये नेचुरल गैस मिनी फ्यूचर्स का डेली का चार्ट है और हम यहाँ पे देख सकते हैं नेचुरल गैस ने काफ़ी अच्छे से इस ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट किया है डेली के टाइम फ्रेम में। अगर हम 1 आवर टाइम फ्रेम पे देखते हैं तो 1 आवर टाइम फ्रेम पे हमारा जो नियर टर्म रेजिस्टेंस है वो है अराउंड 323.1 के अराउंड, और अगर वो भी ब्रेक कर देता है तो हमारा रेजिस्टेंस होगा 332.4 के अराउंड। तो चलिए देखते हैं आज के इंट्राडे लेवल्स 15 मिनट्स में। तो अगर 15 मिनट्स की बात करें तो यहाँ पे पहले बात करते हैं लॉन्ग एंट्री की। हमारी लॉन्ग एंट्री एक्टिवेट होगी 316.2 के ऊपर। हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 318.2 एंड सेकंड टारगेट होगा 320.2 का। यहाँ पे हमारा लॉन्ग एसएल मेंटेन होगा 314.2 के अराउंड। और अगर शॉर्ट एंट्री की बात करें तो यहाँ पे शॉर्ट एंट्री एक्टिवेट होगी 307.2 के नीचे। हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 305.2 एंड सेकंड टारगेट होगा 303.2 का। यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस मेंटेन होगा 309.2 का। तो ये थे नेचुरल गैस के लॉन्ग एंड शॉर्ट एंट्री लेवल्स। आशा है आपको ये समझ में आया होगा। अगर आप ऐसे एनालिसिस मिस नहीं करना चाहते तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि नीचे दिए हुए लिंक पे क्लिक कीजिएगा, या फिर आपको प्ले स्टोर में टीजी लेवल ऐप टाइप करने के बाद आपको एक ऐप दिखेगा। वहाँ पे प्रॉपर कस्टमर सपोर्ट, निफ्टी लेवल्स, 3 to 4 ट्रेड्स मिलते हैं विद इंस्टेंट अलर्ट फैसिलिटी। यहाँ पे हमारी कम्युनिटीज़ है ऐप में, जैसे कि निफ्टी, इक्विटी, कमोडिटी एंड स्विंग ट्रेडिंग सेटअप। यहाँ पे प्रॉपर एंट्री, एसएल, टारगेट 1 एंड टारगेट 2 के साथ मैसेज प्रोवाइड किया जाता है एज पर द गवर्नमेंट रिक्वायरमेंट। अगर आप कुछ रीजंस की वजह से मॉर्निंग सेटअप मिस कर रहे हो तो आपको इवनिंग सेशन अटेंड करने के लिए कमोडिटीज एक काफ़ी अच्छा सेगमेंट है। तो क्योंकि यहाँ पे यूएस का मार्केट भी ओपन रहता है तो हमें वॉलेटिलिटी कैप्चर करने का यहाँ पे एक अच्छा मौका मिलता है। तो जो लोग इंटरेस्टेड है वो नीचे दिए हुए लिंक पे ज़रूर क्लिक कीजिएगा ताकि हमारी टीम आपसे कनेक्ट कर पाए। अगर आपको ट्रेडिंग रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो फिर आप हमसे कनेक्ट कर सकते हो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक से। धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे।